Sergey actually recalled and recognized him that he had met him in Stove Street a few days back. सर्गी ने एक्चुअली रिकॉल किया और उससे पूछा कि रिकग्नाइज्ड हिम, सॉरी उसको पहचाना, ठीक है, और उनको रिकॉल करने का मतलब रिमेंबर करना कि वो सरोदे स्ट्रीट में उनसे मिला है. एट दैट टाइम द बैगर कॉल्ड हिमसेल्फ स्टूडेंट. उस टाइम पर क्या कहा था उन्होंने कि मैं एक स्टूडेंट हूँ. सर्गी वार्नड हिम दैट ही वुड कॉल द पुलिस. सर्गी ने उसको वार्न किया कि मैं अभी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बैगिंग कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, तुम काम भी कर सकते हो, तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ अगर तुमने सच नहीं बताया तो. फाइनली बैगर एडमिटेड दैट ही वॉज लाइंग एंड ही फर्दर टोल्ड दैट ही वॉन्ट्स टू वर्क बट नोबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क. फाइनली बैगर ने बता ही दिया कि हाँ, कि मैंने जितना भी अब तक आपको बताया है वो मैंने झूठ बताया है, लेकिन मैं करूँ भी क्या, मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे काम देगा कौन, ठीक है. तो वहाँ पर वो अपने वर्ड्स में फंस जाता है. कहता है कि मैं तो देखो अब तक झूठ बोल रहा था, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे काम देगा कौन. तो फिर वहीं पर आ जाता है कि सर्गी जो है ना उसको काम के लिए कह देते हैं कि मैं तुम्हें काम दूंगा, क्या तुम काम करोगे, ठीक है. द एडवोकेट गेव हिम सम वर्क. ही आस्क्ड हिम टू चॉप वुड फॉर हिम. उन्होंने कहा कि वो उसके लिए वुड चॉप करेंगे. लश्कोव द बैगर अकम्पनाइड ओल्गा एंड वेंट टू चॉप द वुड. लश्कोव जो था, बैगर जो था, वो ओल्गा के साथ अकम्पनाइड ओल्गा एंड वेंट टू चॉप द वुड. जब वो उसको घर लेके जाते हैं तो वो जो सर्गी है वो ओल्गा को बुलाते हैं कि ओल्गा इधर आओ, ये नया फेलो है आपका और इसको ले जाओ वहाँ पर शेड में जहाँ पर वुड पड़ी हुई हैं और इसको बताओ कि ये वुड चॉप करेगा, ठीक है. और खुद जो है सर्गी जो है ना अपने जो डाइनिंग हॉल से जो विंडो है वहाँ पर बैठ के देखते हैं कि वो काम सिंसियरली कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ बाहर जो यार्ड की जो एक्टिविटीज़ थी जो वो वहाँ विंडो से साफ साफ नज़र आते हैं, ठीक है. ओल्गा स्कोल्डेड हिम फर्स्टली. ओल्गा ने पहले तो उसको डांटा, बट लेटर शी हेल्प्ड हिम एंड एक्चुअली चॉप द वुड फॉर हिम. पहले तो उसको डांटती थी कि तुम्हारा क्या होगा, तुम इतना पीते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो. और सर्गी ने जो है ना ओल्गा को ये भी कहा कि इसको काम बता देना और इतना काम देना कि वो कर्ज के करे, मतलब अच्छे से, मतलब उसको स्ट्रिक्टली लेने के लिए बोला उसने. तो लश्कोव जो है ना मतलब ओल्गा जो उसको पीछे लेके जाती है शेड में, तो पहले तो वो उसके साइड में बैठ जाती है, उसको खूब बोलती है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ से खाओगे, कैसे क्या होगा, मतलब रोती है उसके लिए, चिल्लाती है उसके लिए. तो ओल्गा जो है ना उसको पहले डांटती है, लेकिन बाद में क्या है, जब वो देख लिया कि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, उसको उसके ऊपर दया आ गई कि वो कमज़ोर भी था, खाने को तो मिलता नहीं था, फिर उसको वहाँ आने के बाद भीख तो मांगी नहीं उसने, तो कमज़ोर भी हो गया था वो. तो उसने उसकी हेल्प की, कैसे, वुड चॉपिंग करके, उसके लिए वो काटती थी. सर्गी ऑफर्ड हिम सम अदर वर्क ऑल्सो. तो उसके लिए उसको कितना मिलता था, जब वो वुड काट के जा गया तो उसने बोला, और सर्गी ने बोला ओल्गा को कि इसको हाफ ऑफ ए रूबल दे दो. हाफ रूबल का मतलब क्या, जैसे अपने इंडिया की करेंसी रुपीज़ है तो वहाँ पर रुपया है तो वहाँ की जो है वो रूबल है, तो उसको बोला कि हाफ ऑफ द रूबल दो. जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि आधा रुपया दे दो, आधा रुपये का मतलब 50 पैसे, तो उसको बोला कि इसको हाफ रूबल दे दो. उसको बोलो कि महीने के फर्स्ट डे जो है ना, हर मंथ के फर्स्ट डे यहाँ पर ये लकड़ियाँ काटने के लिए आ सकता है, ठीक है, अगर वो अच्छे से काम करेगा तो. Sergey offered him some other work also. Once he sent him to his friend and he never came back. तो ऐसे वो मंथ के हर फर्स्ट डे को जो है ना वहाँ पर वुड चॉपिंग के लिए वो आने लगा. और नेक्स्ट टाइम उसको जब वो अच्छे से, मतलब वुड चॉपिंग कौन करता था, करती तो ओल्गा थी, लेकिन नाम उसका होता था. तो एक दिन वो बोले कि आपको लिखना आता है. सर्गी ने पूछा कि आपको लिखना आता है, अगर आपको लिखना आता है तो ये मेरा
हैंड रिटन लेटर है, ये मेरे फ्रेंड के पास है, वो उनके पास काम मिल जाएगा आपको, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हो जाओगे। ठीक है, वहाँ जाओगे और वो लेटर दिखा देना, तो वो आपसे कुछ लिखवाएगा, टाइप करवाएगा। ठीक है, उस टाइप के वो आपको अच्छे पैसे दे देगा, आप वहाँ पर ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक है, तो सर्गी जो है ना उसको और काम दिला देता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, और उसको अपने फ्रेंड के पास भेज देता है। और जब वो अपने उसके फ्रेंड के पास भेजता है तो उसको कितना देता है, 1 रूबल देता है वो, और वो चला जाता है वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। वो कभी भी वापस नहीं आता, किसके घर नहीं आता है वापस, वो सर्गी के घर कभी भी वापस फिर नहीं आता है। वहाँ जब उसने घर छोड़ा तो उसके दिमाग में एक बात आ गई कि भी देखो, ये जो लेडी है ओल्गा, वो तेरे लिए बिल्कुल अनजानी है, और फिर भी ये तेरे लिए काम कर रही है, लकड़ियाँ चॉपिंग कर रही है, और पैसे तुम ले रहे हो। तो उसकी आत्मा जो है ना, वो अंदर से जो उसकी सोल है वो जाग गई कि भी देखो, काम वो कर रही है मेरे लिए और पैसे मुझे मिल रहे हैं, और जब मेरे लिए उसने इतना किया, तो आज जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, नया काम करने की, तो क्यों ना मैं नया काम करूँ, अपनी लाइफ को मैं खुद चेंज करूँ। द बैगर मेट सर्गी आफ्टर 2 years इन द सिनेमा हॉल। तो 2 साल के बाद जो है ना, वो वहाँ पर मतलब उसके दोस्त के वहाँ चला गया, वो उस लेटर को लेकर के, वहाँ पर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। द बैगर मेट सर्गी आफ्टर 2 years इन द सिनेमा हॉल। 2 साल के बाद वो सिनेमा हॉल में टिकट परचेज कर रही थी। ठीक है, तब उन्होंने जब सर्गी जो है ना सिनेमा हॉल में अपनी सीट के लिए टिकट परचेज करने गए हुए थे, तो उनको आभास हुआ कि कोई लिटिल मैन जो है ना, यानी क्योंकि वो हाइट में कम थे, ठीक है, लस्कोफ हाइट में कम था, तो जो लिटिल मैन था वो उनकी साइड में खड़े हुआ था, और वैसे ही कोट वोट पहने हुए, और उन्होंने उसको मतलब देखा, और उसने भी अपने उसके लिए हल्की सी आवाज़ में बोला उसको, टिकट को काउंटर पे जो बैठे हुए थे, कि मेरे लिए भी टिकट दे दो, लेकिन कहाँ की टिकट, लॉबी की, हॉल की। ठीक है, तो उन्होंने उसकी आवाज़ से उसको पहचान लिया, किसने, सर्गी ने, और उनको बोला कि आर यू लेस्कोफ, यू आर हियर, हाउ आर यू नाउ, इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन गुड, सब ये पूछा उसने उससे। उसने बताया हाँ, एवरीथिंग गोइंग ऑन गुड, नाउ आई एम, अब मैं 35 रूबल कमाता हूँ महीने के, 30 या 35 रूबल मैं कमाता हूँ महीने के, और अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, तो उसको देख कर के जो है ना सर्गी बड़ा खुश होता है, कहता कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी वजह से तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो, कि मेरी वजह से जो है ना मैं तुम्हें घर पे लेके आया, तुम्हें काम दिया, तुम्हें मतलब जो भी कहा, कि मेरी वजह से एक इंसान अच्छा बन गया है, उसने अपनी ज़िंदगी को टर्न कर लिया है बुरे से अच्छे की तरफ, तो मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर प्राउड है। तो उसको कहता कि थैंक्स, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया है, स्टार्टिंग आपने की थी कि आप मुझे अपने घर लेके गए, मुझे काम दिया, लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपकी वजह से चेंज नहीं हुआ हूँ, मैं चेंज ओल्गा की वजह से हुआ हूँ। कि जब मैं आपके घर आता था लकड़ी चॉपिंग के लिए, वुड चॉपिंग के लिए, तो मैंने तो एक सिंगल स्टिक भी चॉप नहीं काटी, मैंने तो एक सिंगल स्टिक भी नहीं काटी, इतना भी काम किया है वो किसने किया है, वो किया है ओल्गा ने किया था, और पैसे मैं लेता था। वो मेरे लिए रोती थी, मुझे डांटती थी, मुझे कोसती थी कि क्या होगा तेरा, तेरी कैसे लाइफ चलेगी। ठीक है, तो कहता मैं उसकी वजह से चेंज हुआ हूँ, डोंट माइंड, अगर मैं सच्चाई बताऊँ अब भी, तो मैं ओल्गा की वजह से चेंज हुआ हूँ, आपकी वजह से चेंज नहीं हुआ हूँ। द बैगर टोल्ड सर्गी दैट ओल्गा हैड एक्चुअली सेव्ड हिम, कि वास्तव में ओल्गा ने उसे बचाया है, नॉट यू, यू हैव नॉट सेव्ड मी। उसने कहा कि यू हैव नॉट सेव्ड मी, बट ओल्गा हैड सेव्ड मी, शी वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड हिज सक्सेस। उसकी सफलता के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो कौन है, ओल्गा, बिकॉज शी इंस्पायर्ड हिम टू चेंज हिज लाइफ। उसने उसको इंस्पायर किया था अपनी लाइफ को
चेंज करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो हमने जो है स्टोरी को पूरे के पूरे कवर कर लिया है एंड वी हैव रेड थोरोली दिस स्टोरी word by word in the online class, Google class. So I hope you have understood all through this video and through the classes, and I have also sent you question answer NCERT question answers of this lesson. I hope you will write all these question answers in your notebook, okay, and send me as soon as possible. Okay बच्चे, bye, all the best बेटा।